रिपीट कर देता हूँ मैं। हाँ जी, तो आप 1.5 साल हो गया मुझे 5 साल आपने लिखा है, 5 साल पहले दुबई जाने से पहले। नहीं 4 साल लिखा है, वो मेरा एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था ना, उस वक्त से मुझे मसला शुरू हुआ था। 4 साल कबल मुझे। हाँ जी। हाँ जी। तो 1.5 साल हो गया, तो मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जी मैं तो समझ गया, ओसीडी डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया होगा ना, डॉक्टर्स ने और नहीं, आवाज़। हेलुसिनेशन भी हो रही है, जी, हेलुसिनेशंस हो रही हैं आपको, ऑडिटरी सुनने में आपको लगता है आवाज़ें आती हैं आवाज़ें आती हैं जी, और ख्यालात आते हैं, हाँ जी, आपको लगता है कि जैसे कोई मुझे ऐसे कर रहा है या वैसे कर रहा है नहीं या दुश्मनी कर इंस्ट्रक्शंस, रहा है या जैसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना। जी। तो मेरे कान बिल्कुल भी काम नहीं करते। 90% मुझे समझ नहीं आता, कुछ बातों की समझ आ जाए तो वो और बात है। यहाँ सेशन में भी जितनी बातें हुई हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। घर में भी ऐसे ही है ये मुझे। इतनी घर मुश्किल बातें थी नहीं, आपने नहीं, नात सुनी है जब मेरी कसीदा बुर्दा शरीफ लगा हुआ था? ऑडिटरी प्रोसेसिंग बिल्कुल ख़त्म है, नहीं समझ आती। आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है? MBA किया हुआ है। MBA? हाँ जी। डॉक्टरी पढ़ी है आपने? नहीं, सेक्रेटरी, डॉक्टरी कुछ भी पढ़ा है आपने? कुछ आर्टिकल्स वगैरह शौक था, डाउनलोड किए थे, मगर वो पढ़ नहीं सका था मैं। पढ़ नहीं बाद में वैसे जब ये मसला स्टार्ट हुआ तो मैंने आर्टिकल्स किए थे डाउनलोड, मेरे से पढ़े नहीं गए। आंखें मेरी बिल्कुल सख्त हो जाती थी, नहीं पढ़े गए मेरे से। ठीक। तो टर्मिनोलॉजी आप मेडिकल बोल रहे हैं ना, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी का वर्ड बोल मैं रहे कह हैं। रहा हूँ कि कान वो प्रोसेस नहीं करते, और जो मैं सुनता हूँ नहीं समझ आती मुझे वो। बाकी और वो जो आप हालुसिनेशन की बात करें वो भी है। जी। उसके अलावा डॉक्टर को चेक कराया, साइकेट्रिस्ट को तो दवाइयाँ लिख के दी थी उन्होंने। रिसेंटली कुछ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हुए हैं, तो मेरी बहन मुझे मना कर रही थी कि दवाइयाँ नहीं लेनी, आपको चेक करा लें एक दफ़ा। नहीं, आपको 4-5 साल से या 4 साल से ये मसला है, नहीं, और उस फिर वक्त मसला यूएई में मुझे ये भी। शुरू हुआ था कि मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। तो सख्त हो जाता था दिमाग में, यूज़ करने की कोशिश करता तो नहीं होता था, जैसे वज़न आ गया वो सर पे, इस तरह का फीलिंग थी मेरी। और उसके अलावा कान भी कमज़ोर हो गए थे उस वक्त मेरे। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मेंटली रिटार्टेड हूँ, मतलब इस तरह की फीलिंग आती थी मुझे, जैसे बंदा पागल होता है। तो बस यही है। अब क्या हाल है आपका? बहन ने आपको सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ कुछ भी सुनवाया या कोई? कसीदा बुर्दा बहन ने मुझे बताया है, तो मुझे बताती है बार बार, मैं भूल जाता हूँ। मेमोरी लॉस है वो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे मेमोरी लॉस होता है, हर 30 सेकंड या 1 मिनट बाद या इससे ज़्यादा। मुझे जो ये बार बार एक बात करती है, मैं फिर भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना मैं वो और सुनूं। आपने इसमें साइकेट्रिस्ट से इलाज नहीं करवाया और अभी भी नहीं करवा रहे, कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे आप? नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास मैं भी गया हूँ, मैंने रिसेंटली घर में ये बातें बताई हैं, तो उसमें गया हूँ, तो उन्होंने दवाई लिख के दी है। तो मेरी बहन मुझे मना कर रही है कि दवाइयाँ नहीं खाओ, आपसे बात कर लेते हैं। फैमिली में और भी किसी को ऐसे मसले हैं जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रही है? किस किस का लंगर पड़ा है? फैमिली में नॉलेज नहीं है मुझे। इनके लंगर आप लोग ना पकड़ा करो, इधर ही होगा मेरे साथ कोई पकड़ाए। जी जी। फैमिली में कोई नॉलेज नहीं वापस है कर दो कि कोई दवाइयाँ खा रहा जिन्होंने होगा। जी। फैमिली में मुझे नॉलेज नहीं है कोई दवाइयाँ खा रहा होगा, हो सकता है कोई खा रहा हो, मुझे नहीं, नॉलेज नहीं है। साइकेट्रिक सिकनेस की हिस्ट्री आपके अम्मी अब्बा की तरफ या बहन भाइयों में किसी को, या दूर के रिश्तेदारों में कजन्स सुनी में? थी, दूर के रिश्तेदारों में सुनी थी। दूर के रिश्तेदारों हाँ में जी, सुनी थी। और करीब में नहीं है। अम्मी अब्बू दोनों आपस में कजन्स हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। दोनों कजन्स हैं? हाँ जी। और कोई सैयद तो नहीं है इनमें? नहीं। अच्छा, बाप वैसे सैयद ही होता है, सरदार को कहते हैं, बड़ों को कहते हैं। अच्छा। जी, तो उनका दर्जा ऊपर होता है, खामन का दर्जा ऊपर होता है। खैर, तो आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना है सरकार दो आलम के रूबरू पेश अच्छा। होकर, इस तरह सुबह दोपहर शाम 15 दिन, अच्छा। ठीक, और 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के 3 घूंट पानी। अच्छा। 7 दिन में ही ठीक हो जाता है। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं ठीक, तो 15 दिन कंटिन्यू कर लीजिएगा। अच्छा। ठीक। और 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहें। अपना नाम अपने दिल में प्यार से पढ़ा करें। अच्छा, ये आप जो अभी आप अपने आप को पहचानें। सारी बातें मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। वो बहना याद करा देगी। आपने अच्छा। सिर्फ अपना नाम, क्या नाम है आपका? एहसान। 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 तो किसने रखा था ये नाम? मेरी वालदा ने रखा था। ये आपकी वालदा ने रखा हुआ हाँ है? जी। ये वालदा से भी पहले अल्लाह ने लिखा होता है, सदियों पहले। अच्छा। फलां दिन फलां घर में एहसान पैदा होगा। पूरा नाम क्या है? एहसान हैदर।
एहसान बेटा आंखें खोल के बैठो और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। नहीं मैं इधर अच्छा। तो एहसान हैदर, हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बुलाती वालदा एहसान है, हैं? वालदा एहसान एहसान के बुलाते हैं, नाम से एहसान। बुलाती हैं, हाँ और जी। वालिद साहब वालिद साहब भी एहसान बुलाते हैं। एहसान बुलाते हैं। आपने अभी जब हम दुआ कर रहे थे उस दुआ में सबको माफ़ किया, दिल साफ़ किया, हाँ, ये इस बात की मुझे समझ आई थी, ये मैंने किया था, माफ़ किया था। सबको दुआ दी है। हाँ जी। आपके इसके दिल अलावा में किसी शख्स के लिए गुस्सा, नफ़रत, गिला शिकवा तो नहीं रहा? किसी शख्स के जिसको लिए होने नहीं को जो रहा, होता है। मगर हाँ जी, वो हाँ दिल जी। में ऐसे लगता है कि वो कदूरत बंदे की साफ़ नहीं होती ना, तो इस तरह की फीलिंग है। और उसके अलावा एक मसला और भी है, मुझे सुइयाँ चुभती हैं इधर स्प्लीन पे, हार्ट पे, लीवर पे। जी वो मैंने सारा पढ़ा है, आपने हाँ यही जी, कुछ सारा लिखा हुआ है। हाँ जी। आपने माइक अबू को दे दें, ये लो। आप आंखें बंद करो और अपने दिल में बहुत प्यार से अपना नाम पढ़ना है। आपने ज़ुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, लेकिन पढ़ना इतने प्यार से है, ज़ुबान नहीं हिलानी, दिल में ख्याल में एहसान पढ़ें, इतने प्यार से पढ़ें जितने प्यार से अल्लाह ये नाम लेते हैं। अल्लाह मियाँ सारा दिन फ़रिश्तों को ये हुक्म देते रहते हैं कि एहसान का खाना ले जाओ, एहसान का रिज़्क ले जाओ, एहसान के सांस ले जाओ, एहसान को यहाँ से बचाओ, एहसान को वहाँ से बचाओ। फ़रिश्ते अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर शैतान के पीछे चले जाते हैं। शैतान हमारे दिमाग में SMS उल्टे सीधे भेजता रहता है। ये ख़यालात जो हैं ये शैतान के SMS होते हैं। तो आप फ़िलहाल एहसान से प्यार करें, एहसान को पहचानें, एहसान से प्यार करें। जितने प्यार से अल्लाह ये नाम लेता है उतने प्यार से अपने दिल में अपना नाम लेते रहें। जब तक मैं नहीं कहूँ आप बस अपने दिल में अपना नाम प्यार से पुकारते रहें। आपका साईं क्या इसम शरीफ है? शफीक। मोहम्मद शफीक। शबीर साहब। शबीर साहब ये क्या कह के आपको ले आई हैं? ये इसलिए कि इन्होंने ये कहा था कि आपने इनको कहा हुआ था कि आप अब्बू को लेकर आना। अब्बू को लेकर आना? इस दफ़ा बेटी ने। चलें, अच्छी बात है। माँ बाप अगर साथ हों, माँ बाप की दुआ लग जाती है ना। सबसे पहले तो इंसान की अपनी दुआ होती है। बंदा जो भी गिरता है या दरवाजे में हाथ आता है, चीख तो उसकी निकलती है, वो भी दुआ होती है। दूसरे नंबर पे माँ बाप की दुआ होती है। तो मैंने शायद ये फ़ोन पे कभी कभार मेरे से डिस्कस करती हैं, मैंने कहा होगा। आपने दुआ की हमारे साथ जब हम पहले कर रहे थे, आपके लिए शायद मुश्किल हो रहा था आंखें बंद करना, कभी खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा था सबको माफ़ करें। ये बच्चों के अंदर माँ और बाप दोनों का खून है ना, और माँ और बाप की आपस में अगर ना हारमनी हो तो बच्चों पे भी उसका इम्पेक्ट आता है। और बच्चों को समझ कोई नहीं होती है। बच्चे जो देखते हैं वो समझते हैं, कोई माँ की साइड पे, कोई बाप की साइड पे, बात का पता भी कोई नहीं होता। छोटे बच्चे में इतनी ज़रूरत नहीं होती उन्हें पूछे कि वो क्यों लड़ रहे हैं या उनकी आपस में क्यों घर में हमारे ऐसे है वैसे है। इसी माहौल में वो पलते बढ़ते हैं और कई बार बदतमीज़ी भी कर जाते हैं बड़ों से। माँ बाप वो हस्तियाँ होती हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी होती है बच्चों के लिए, छोटे से बच्चों को पाला होता है उनका। जब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता तो माँ बाप ने ही संभाला होता है। वो बच्चा बदतमीज़ी करता है, बाप का या माँ का दिल दुखा नहीं, वो दुखता है, बच्चा भी काबू आ जाता है जो बालिग होता है। और बड़ी भी रियात मिले तो वो यही होता है कि ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। जिस वक़्त कोई इंसान 4 हरफ पढ़ लेता है और वो अपने बड़ों के ऊपर शक करना शुरू करता है, अपने बड़ों से उसके दिल में गिले शिकवे और शिकायतें आनी शुरू होती हैं, whatever the reasons are, वो अपनी बुनियाद के असल में ख़िलाफ़ हो जाता है, क्योंकि वही खून उसके अंदर होता है, उसी खून से वो नफ़रत कर रहा होता है और वही खून उसके अंदर होता है, उन्हीं से उसको गिले शिकवे होते हैं और वही उसके अंदर सिम है। जैसे फ़ोन की सिम है, दो कंपनियां अगर वारिद और यू फ़ोन वाले मिल के सिम बना लें तो उसमें दोनों का हिस्सा होगा ना, और वो सिम के अंदर दोनों के सिग्नल आएंगे। अब जिसके पास यहाँ यू फ़ोन है उनके पास यू फ़ोन के सिग्नल आ रहे होंगे, जिनके पास वोडाफ़ोन है उनके पास वोडाफ़ोन के आ रहे होंगे, जिनके पास कोई और है, वारिद है, जैज़ है, उनके पास वो सिग्नल है। तो सिग्नल तो सारों पे आ रहे हैं ना, अपने अपने जिस कंपनी के भी हैं। तो माँ बाप
एक पानी और रूह अफ़ज़ा दोनों मिल जाएं तो एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन अगर पानी और घी को मिक्स किया जाए तो दोनों अकड़ जाते हैं, दोनों की सरफेस टेंशन जो है उन्हें एक नहीं होने देती, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो घी और पानी अपनी अपनी जगह अकड़ जाएंगे, जंग लग जाएगी उनकी। तो दिल से आपने दुआ देनी है, माफ़ करना है सबको। कर लेंगे? बिल्कुल। कर दिया है आपने? जी जी। जब पहले दुआ की है आपने? दुआ जब आपने कराई है उसी वक्त मैंने सब आपने सबको माफ़ कर दिया, हाँ जी। दुआ दे दी है, अपनी गलतियों पे भी शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश हुए हैं। हाँ जी, हम सब भी बंदे बशर हैं, बिल्कुल हमारे ऐसे से ही भी है। गलतियाँ होती हैं। आपने क्या महसूस किया फिर इस दुआ में? मैंने बहुत कुछ महसूस ये किया कि आपकी दुआ में असर है, असर काफ़ी है आपकी दुआ में। मेरी दुआ में नहीं, दुआ तो आप लोगों ने की है ना, मैं तो तरीका ही बताया है। नहीं, तरीका भी है तो फिर ठीक। शिफा भी है। एहसान जी आपने आंखें खोल दी, मैंने तो कहा कि आप अपने नाम पढ़ते रहें प्यार से, आपने जाना है गुजर जाए जी। तो आप ये दुआ सुबह दोपहर शाम पानी के साथ करते रहिएगा, कर लेंगे? जी जी सुबह दोपहर शाम जी। दिन में 3 बार आधा गिलास पानी लिया, आंखें बंद की और डूब के प्यार से 3 बार अल्लाह का पानी पी लिया। सूरह रहमान जब लगी थी, आप उसको सुना आपने आंखें बंद करके, क्या महसूस कर रहे थे? सूरत रहमान, मेरा जो एक्सीडेंट हो गया था ना, जी एक्सीडेंट हो गया था? एक्सीडेंट हुआ था ना मेरा, जी। तो उस वक्त ये मैं सूरत रहमान सुनता रहा था। उस वक़्त सुनते रहे थे सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में? ये मुझे उससे तो फ़र्क पड़ा। जी। ये जो ऑपरेशन मेरा हुआ ना उसी से ठीक हुआ। सूरह रहमान सुनने के बाद ही ठीक हुआ? हाँ जी। अच्छा जी। तो आगे लोगों को बता रहे हैं? जी। लोगों को बताते हैं, भला करते हैं किसी का कि कोई और भी सुन ले, कोई और जो फंसा हुआ है, किसी और को प्रॉब्लम है, कोई और परेशान है? मेरी बेटी ने कार्ड हमने छपवा के तो वो दिए थे, कार्ड छपवा के दे दिए थे? चले, तकसीम कर दिए थे। ठीक ठीक ठीक। चलें, किसी का भला कर दिया करें, बताया करें आगे, ठीक है। और बच्चों को दुआ किया करें, इनके लिए दुआ दिया करें, इन्हें माफ़ किया करें। अगर किसी की कोई गलती कोताही हो, माँ बाप की दुआ बड़ी काम की दुआ होती है। जब इनकी दुआ का इतना असर है तो अगर इनकी आह निकल जाए वो बहुत बहुत लाइक लीथल होती है। अल्लाह इस मामले में बहुत ही सख्त है, एहसान फरामोशी होती है ये। अगर हम अपने माँ बाप के साथ ज़रा सी जवानी 4 हरफ पढ़ के उन्हें सबक देना शुरू कर दें, या उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दें, या अल्लाह तो कह रहा है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उफ़ भी ना करो, यानी वो गलत भी हैं तो बस ठीक है। लेकिन हम नहीं ज़र्फ़ रखते इतना। उनसे एहसान का हुक्म ही इसीलिए है कि उन्होंने एहसान किया होता है और एहसान का बदला एहसान है। उनके साथ अदल नहीं चलता, टिट फॉर टैट नहीं चलता माँ बाप के साथ। अल्लाह खैर की सबके लिए दुआ कीजिएगा। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला